नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी कहानी जो वास्तव में घटित हुई और एक ऐसी दलदल जो कि नशे की दलदल थी। उस नशे की दलदल से कैसे एक माँ ने अपने बेटे को, और यूं कहूँ कि इकलौते बेटे को, उस दलदल से बाहर निकाल लिया। जिस दलदल के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई। नशे की दलदल दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत ही भयंकर दलदल होती है, जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। आज के वक्त में ऐसे बहुत सारे युवा इस दलदल के अंदर फंसे हुए हैं या फंसने वाले हैं। तो ये पूरी जो कहानी, अगर एक माँ और उसके बेटे या बेटियां जो भी इस दलदल से फंसे हुए हैं, वो अगर इस कहानी को देख रहे हैं तो इसको पूरा देखें अंत तक। और अगर वो अलग अलग हैं, एक जगह पे नहीं है, तो वो दूसरे को भेजें भी। अगर ये कहानी, पूरी कहानी बहुत अच्छे से अगर आप समझ लो, इसको अगर आप कंठस्थ कर लो, इसको आप अपने अंतर्मन के अंदर बैठा लो, तो यकीन मानना कि नशे की दलदल से आप बचाव रखोगे। दलदल के पास नहीं जाओगे, उसके अंदर फंसोगे नहीं। अगर आप नशे से बच गए तो अपने जीवन के अंदर आप वो तमाम तरक्की के रास्तों पर आप बहुत ही आसानी से चल जाओगे, और हर एक जो आपकी जो मुश्किलें हैं उसके दरवाजे आप खोल दोगे। आप मुश्किलों से बाहर निकल जाओगे। दोस्तों, बात है संतोष जी की। वो मेरे पास में आए कि मेरा इकलौता बेटा है जिसका नाम है प्रवीण, और वो प्रवीण जो है वो कुछ टाइम से गलत संगत का शिकार हो गया है और वो नशा करने लग गया है। और वो कभी भी सुबह या शाम या दोपहर को उसके जो दोस्त हैं वो आते हैं, उससे मिलते हैं, फिर उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, और जब वो वापस आता है तो वो थोड़ा हमसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है, अकेला सा रहता है, और फिर इस प्रकार से। और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई है कि वो घर से चोरी करने लग गया है। उसके चेहरे पर या फिर अलग जगह कई बार चोट के निशान भी दिखाई देते हैं। बहुत सी बार लोगों ने शिकायत किया कि ये वहाँ पर जो बस स्टैंड है वहाँ पर वो पड़ा था, तो हमें भी पूरा शक हुआ। उसकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो एकदम जीरो है, किसी भी काम के अंदर वो नहीं करता है, घर का कोई काम नहीं करता है। कुछ अगर उसको बोलें तो बहुत भयंकर तरीके से गुस्सा करता है। तो मैं क्या करूं, किस प्रकार से? तो मैंने कहा पहले आप मुझे आपकी स्थिति बताओ कि आपने इस स्थिति से किस प्रकार से आप आगे बढ़े हो, क्या कुछ किया। कि डॉक्टर साहब, मैं इसको पिछले 2-3 साल से देख रही हूँ। 2-3 साल से पहले ये एकदम ठीक था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में ये धीरे धीरे थोड़ा सा हमसे उखड़ने सा लग गया, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ऐसे इसका मन भी ज़्यादा ऐसे खुश नहीं रहता, ये उदासी से नहीं रहता। और अभी की जो स्थिति ये है कि मैं इस पर पक्का मुझे डाउट हो गया है। मैंने बहुत सी बार इसको देख लिया है, इसके पॉकेट से भी ऐसे सामान मैंने देख लिए हैं जो कि गंभीर नशे का। मुझे लोगों ने बताया कि ये चिट्टा नाम का जो नशा है वो करता है, स्मेक पीता है, या अफीम वगैरह का भी सेवन करता है। और कुछ नहीं मिले तो डोडे, भुक्खी जैसे जो चीज़ें हैं उसका भी नशा करने लग गया है। तो मैंने क्या है कि इससे बड़ी मिन्नतें की कि भी तू इसको नशे को छोड़ दे। मैंने इसके आगे मैं रोई, मैं इसके आगे गिड़गिड़ाई, और मैंने पूरे परिवार की भी दुहाई दी। इसको समझाने के लिए मैंने अपने जो माता पिता है, यानी कि उसके लड़के के नानी नाना हैं, उनको भी एक बार बुलाया, उन्होंने भी इसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना। डॉक्टर साहब, मैं तो पूरा पिट ली, मैं तो रो ली, लेकिन वो नहीं, जो है वो ऐसे हुआ। उसके बाद में फिर हमने एक फॉर्मूला लगाया दोस्तों, वो फॉर्मूला हमने उनको दिया, और वो फॉर्मूला अपने वो घर पर लेकर गए और उसका उन्होंने उपयोग किया। और उपयोग करने के बाद में जो रिजल्ट आया वो यकीनन बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट था। और वो रिजल्ट यद्यपि कुछ टाइम लगा, लगभग 9-10 महीने या फिर 11 महीने ही आप मान सकते हैं, लेकिन
11 महीने के बाद में वो रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट आया, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर ही हो गई थी और बहुत ही चमत्कारिक रूप से हो गई थी। हुआ क्या, आइए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों हुआ ये कि वो माँ जिनका नाम संतोष जी था, और वो इतने दिनों तक अपने इकलौते बच्चे के आगे रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि हमने 17-18 साल, 20 साल हमने बहुत ही कठिन तपस्या की है, हमने ये उम्मीदें ली थी, हमने एक सोचा था, हमारे सपने थे कि हमारा जो लड़का है वो बड़ा होगा, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, हम उसकी शादी की बातें करेंगे और हमारे परिवार को, हमारे घर को हमें भी सहयोग देगा। वो अपने घर के अंदर एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान के तौर पर हमारा हौसला बढ़ाएगा, हमारी मजबूती का एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगा। लेकिन ये कंडीशन आज इस प्रकार से होगी कि मैं ये बात मेरे किसी परिवार के किसी भी सदस्य को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को, मेरे जितने भी जो जानकार जो लोग हैं, मैं किसी को नहीं बता सकती कि मेरा जो लड़का है वो नशा करता है और वो गंभीर नशा करता है। तो डॉक्टर साहब मैं कैसे रहूं, मैं तो बड़ी ही दुखी में थी। लेकिन वो फॉर्मूले ने ऐसा काम किया कि उसके तुरंत बाद एक तरफ जहां पर शाम के वक्त वो जो प्रवीण था वो घर से बाहर जाता था, तो उसकी माँ हाथ जोड़ती थी उसके आगे, पैर पकड़ने को आती थी, वो रोती थी, उसकी आंखों में आंसू आते थे कि तू ऐसा मत कर, तू अभी बाहर जा रहा है, ये सुरक्षित नहीं है, तू अभी दोस्तों के साथ में जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है, तू क्यों जा रहा है, मुझे पता है, तू अभी 2-2.5 घंटे बाद में आएगा और तेरा पूरा जो चेहरे का जो एक लुक है वो भी बदला हुआ होगा, तो मुझे पता है तू नशा करने जा रहा है। अब पैसे तू कहाँ से लेकर आ रहा है वो भी बड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो ऐसा तू मत कर। तो एक तरफ वो इतनी कोमल थी, इतनी नरम थी, लेकिन उस फॉर्मूला ने काम किया और उस दिन उसने सख्ती दिखाई। उसने कहा कि तू बाहर जाना चाहता है, अभी शाम हो गई, तू मेरी तरफ देख रहा है, 2 बार तूने मेरी तरफ देखा, तू जा, तू जा जा बाहर जा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ना है, मेरे को जो फर्क पड़ना था पड़ लिया, अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तू जा बाहर जा। उसने उसको बाहर भेज दिया। उसके बाद में तुरंत बाद में क्या किया कि उसने कहा कि भाई अब जो खाना है तेरा, इतने दिन तो मैं खाना खिलाती थी, अब खाना तो रहा तू तेरे हिसाब से खा, मैं नहीं तेरा खाना बना रही। खाना उसने अपने हिसाब से, तू बना भाई, ये चूल्हा पड़ा, रोटियां पड़ी, आप तेरे हिसाब से कीजिए। उसके कपड़े धोने, उसकी और साफ सफाई, कमरे की साफ सफाई, या फिर जितनी भी सहयोग वो करती थी, सभी प्रकार के सहयोग उसने हटा दिए, अपना मन को मजबूत करते हुए, अपने मन को बड़ा ही कंट्रोल में करते हुए। और वो सहयोग जैसे ही हटाए, वैसे ही जो प्रवीण हैं, जो लड़का इतने दिनों तक इतने सारे सहयोग, इतना सारा प्यार वो मुफ्त में बिना कुछ महसूस किए हुए वो ले रहा था, उसके कान खड़े होने लग गए। उसको लगा कि यार ये तो बड़ा एक ड्रास्टिक परिवर्तन हो गया, इतना सब कुछ मेरे लिए हो रहा था, उसको एहसास होने लग गया। एक दिन ये चीजें 4-5 दिन, 1 हफ्ता चली, और एक दिन जो है वो फिर से वो शाम को बाहर जाने की सोच रहा, तो उसने कहा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू जा। प्रवीण बाहर गया, बाहर जाने के बाद उसको दोस्त मिले, दोस्तों ने कहा कि दोस्त आज तो जो नशा है वो तेरी तरफ से है, हम तेरे को बता देंगे कि व्यवस्थाएं कैसी होगी। तो व्यवस्थाओं के लिए आपको उधर की ओर जाना पड़ेगा और वहां पर एक बंदा मिलेगा, उसके पास कोई आइटम है, उस आइटम को वहां से वहां तक पर पहुंचाना होगा, तो ये काम तू कर दे, उसके बाद तेरे पास में पेमेंट आ जाएगा और हम सब का जो जो आज की जो पार्टी है वो तेरी तरफ से है, तो तेरे को ये करना है, हमने तेरे लिए व्यवस्थाएं सारी कर दी है, इतना सा काम है, छोटा सा कोई हल्का फुल्का काम है, कुछ नहीं, जा। उन्होंने उसको उधर की तरफ भेज दिया। जाने के बाद में देखा तो पता चला कि भाई उन्होंने उसको सामान दिया और वो सामान लेकर आगे जा रहा था कि रास्ते के अंदर पुलिस की जो गश्त थी वो थी और उन्होंने चेकिंग की, उसके बाद वो सामान मिल गया और वो बड़ा इलीगल सामान था, और नारकोटिक एक्ट के अंदर वो लड़का प्रवीण जो है वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में वो रोया, गिड़गिड़ाया, उसने कहा कि मैं इस प्रकार से कैसे, मैं तो फंस गया। घर वालों को पता चला, उसकी माँ भी गई, उसको बोला कि मुझे आज भी फर्क नहीं पड़ता, तूने जो कर्म किया है उसके हिसाब से तेरे को सजा मिली है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो सजा का जो सिस्टम है वो भी हमारे पैसों से ही चल रहा है, पुलिस स्टेशन, ये सारी जो व्यवस्थाएं की है वो हमारे पैसों से हुई है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए की है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गया, ये तो होना ही था, अब तुझे पता चलेगा किस प्रकार से। दोस्तों
ये पूरी जो नेग्लेक्ट झेलता हुआ वो प्रवीण जैसे ही अंदर गया, 2 दिन के बाद ही उसको वो सारी बातें याद आने लगी। वहां पर वो अंदर बैठा हुआ पूरी बातों को याद करता कि किस किस प्रकार से कब कब मुझे मेरे माता पिता ने बोला था, कब कब मेरे माँ ने मेरे आगे बोला था कि तू इस रास्ते पर नहीं चलना, तू इस रास्ते पर नहीं जाना, लेकिन मैं उनकी जो बातें हैं वो मानी नहीं, और आज देखो ये कंडीशन है। दोस्तों उसके बाद वो बहुत रोता, बहुत याद करता, हर एक घटना को याद करता, अपनी हर एक गलती को याद करता, और अगले 2 महीने के अंदर वो इतना स्ट्रांग हो गया, इतना मजबूत हो गया कि भूले मत। उसको याद आती कि एक ज़माना था, एक ऐसा वक़्त था जब मेरी जो माँ थी वो सुबह के वक़्त मक्खन के अंदर बादाम मिलाकर और मुझे खिलाती थी। तो वो जो बातें हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से उसको याद आई, और अभी ये जो एक टाइम था इसके अंदर देखो मुझे एक प्रकार से बहुत ही कठिनाई मिल रही है, जिसको देसी में हम बचीड़ कह सकते हैं, बचीड़। और उसको इतनी शानदार अक्ल आई इन बचीड़ों से कि वो 2 महीने 3 महीने के बाद में वो बहुत रोता और बहुत शानदार तरीके से याद करता, और अपने आप को सुधारने की एक बहुत ही एक प्रकार से वादा करता वो खुद से। और धीरे धीरे उसका केस आगे बढ़ा, और करीबन 9-10 महीने बाद में वो बाहर आया, और बाहर आते ही उसने पहली बार इतने सालों में अपने माता पिता के चरण छुए, उनसे माफ़ी मांगी, वो गिड़गिड़ाया, वो रोया, और उसने बोला कि अब से मैं बिल्कुल एकदम सही रास्ते पर चलूँगा, मैं बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं चलूँगा, और मैं बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को जो है वो निभाऊँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पूरी कहानी है, ये प्रवीण और संतोष जी की कहानी है, जिन्होंने पहले बादाम खिलाया, लेकिन बच्चा जो है वो बादाम से उसका पेट भर गया, और वो फिर उसके बाद में गलत रास्ते पर चलने लग गया। गलत रास्ते पर चलते हुए भी उन्होंने जब बादाम खिलाया, यानी कि उन्होंने उसको उसी प्रकार से लाड से प्यार से उनको समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक माइंड केयर फॉर्मूला अपनाया, जिसके तहत उन्होंने वो सारे जो उनको जो बेनिफिट मिलते थे उनसे, वो बंद कर दिए। तो उसके तुरंत बाद में वो बच्चे के अंदर किस प्रकार से एक ड्रास्टिक चेंज आया, और वो बच्चा ठीक हुआ। तो मेरा इस कहानी के माध्यम से, इस पूरी एक रियल लाइफ स्टोरी के माध्यम से आप सभी के लिए ये संदेश है कि लड़के जो हैं वो खराब हो जाते हैं, लड़के जो हैं वो सही रास्ते से उतर जाते हैं, वो नशे की लत के अंदर पड़ जाते हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने का, इस दलदल से बाहर निकालने का भी एक तरीका है, और वो तरीका कुछ इस प्रकार से है, इसको आप अपनाएं। और इसके साथ में अगर आवश्यकता हो तो आप किसी एक्सपर्ट की भी हेल्प लें, जैसे साइकेट्रिस्ट है जो नशा मुक्ति विशेषज्ञ होते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से आप काउंसलिंग करवा सकते हैं उसकी, और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो कहानी है आपको अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को माँ और बेटे दोनों मिलकर देखें, एक ही स्क्रीन पर देखें। अगर दूर दूर हो और वो नशा कर रहे हो तो वो अलग अलग स्क्रीन पर भी देखें, और फिर वो डिस्कशन करें और अपने जीवन को सुधारें। अकल जो है वो बादाम खाने से इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी बचीड़ खाने से आती है। तो बहुत सी बार अपने बच्चों को बचीड़ खाने दें, ये मेरा एक आखिरी संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक कीजिए, अपनी प्यारी प्यारी बातों को मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर पहुंचाएं, और इस वीडियो को सभी यूथ के साथ में शेयर करना ना भूलें। अभी व्हाट्सएप के जरिए आप सभी के पास में हर एक ग्रुप के अंदर ये वीडियो भेजें, और आप सभी को अगर कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो नंबर जो है बॉर्डलाइन नंबर हमारे वीडियो के साथ दिए हुए हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।